पुरुषोत्तम परम दयाल समय समय पर सत्संग की कार्य प्रणाली को गति देने के लिए उन्होंने नए नए तौर तरीके अपनाते थे। इस तरह का एक मिशन उन्होंने चलाया जब ठाकुर जी हिमायतपुर पाबना में रहते थे। उस समय ठाकुर जी ने कहा कि जो लोग इष्टभीति के रूप में प्रत्येक दिन 1 रुपया करके कर सकते हैं उसको हम स्वस्ति अर्घ के रूप में रखेंगे। ठाकुर जी ने इसका नाम दिया, जो 1 रुपया करके इष्टभीति करेगा उसको स्वस्ति अर्घ के नाम दिया गया, और जो लोग 5 रुपया करके इष्टभीति करेंगे उसका नाम दिया गया योग अर्घ। और जो स्वस्ति अर्घ 30 दिन बाद ये 30 रुपया होगा, और योग अर्घ 5 रुपया करके 30 दिन में 150 रुपया हो गया। अब जब हम फिलैंथ्रोपी में जो विश्व मंगल केंद्र के रूप में जो इष्टभीति जो परम दयाल धाम में जो भेजा जाता है, वो जो 30 दिन के बाद जब हम उनके साथ साथ जब और एक सहयोग राशि जो 1 रुपया करके अगर जो हम भेजते हैं तो उसका नाम दिया गया कृष्टि प्रहरी। और उस इष्टभीति के साथ जो लोग 10 रुपया करके सहयोग राशि के रूप में भेजेंगे उसका नाम दिया गया है कृष्टि बांधव। तो इस तरीके से हम लोग स्वस्ति अर्घ और योग अर्घ ये इष्टभीति ठाकुर जी ने आह्वान किया था। जो लोग 1 रुपया करके या 5 रुपया करके इष्टभीति कर सकते हैं वो लोग 1 रुपया या 5 रुपया करके इष्टभीति करें, और उसके बाद जब 30 दिन बाद इष्टभीति भेजे तो सहयोग राशि के रूप में जो लोग 1 रुपया करके सहयोग राशि के रूप में भेजेंगे उनका कृष्टि प्रहरी के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो लोग 10 रुपया करके भेजेंगे उनको कृष्टि बांधव के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जाने हैं जो स्वस्ति अर्घ और योग अर्घ और इसके साथ कृष्टि प्रहरी और कृष्टि बांधव, आजकल इस बारे में चर्चा बहुत ही कम होती है, इसलिए हम लोग इस बारे में बहुत ही कम जानते हैं। लेकिन परम दयाल के माध्यम से यह आह्वान उस समय किया गया था जिस समय सत्संग के निर्माण के लिए, सत्संग कार्य के लिए बहुत अर्थ का प्रयोजन था, अर्थ की जरूरत थी। उस जरूरत अर्थ की पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने इस तरीके का अभियान चलाया था, और इस अभियान में ठाकुर जी को बहुत ही सफलता मिला था, और जिससे आश्रम का जो आकार है, आश्रम का जो विस्तार है, वही बहुत बड़ा विस्तार आश्रम का दिया था। और जानकारी के लिए बताऊं, जब परम दयाल श्री ठाकुर उस हिमायतपुर जो ठाकुर जी का जन्मभूमि है वहां से जब छोड़ करके 1 सितंबर 1946 को उस आश्रम को छोड़कर ठाकुर जी जब रवाना हुए थे देवघर धाम के लिए, और वो देवघर धाम 2 सितंबर और 1946 को ठाकुर जी यहाँ देवघर धाम आकर पहुंचे थे। उस समय पीछे छोड़ा हुआ ठाकुर जी का मेहनत का जो भी साम्राज्य था वो उस समय में 1.5 करोड़ रुपया उस संपत्ति का कीमत वैल्यूएशन था। और उस समय यह आकलन कर सकते हैं कि 10 ग्राम सोने का मूल्य उस समय केवल कुछ रुपए में मिलता था, और उस समय में 1.5 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी है सत्संग का वहां छोड़ करके परम दयाल पीछे मुड़ के नहीं देखे, वहां से खाली हाथ चले आए। आकर के 59 अबाउट के उम्र में आकर के देवघर धाम में नवनिर्माण आश्रम सृजन करने का कार्य में जुड़ गए, और सभी लोगों को लेकर के उस समय हमारा उसके 1 साल बाद भारत विभाजन हुआ। बहुत से इस विभाजन के दौरान बहुत से लोग, अपने परिवार के लोग, अपने गुरु भाई लोग सब बिछुड़ गए,
और वो चारों ओर से ठाकुर जी को ढूंढते हुए ये आश्रम देवघर धाम में आते गए और धीरे धीरे यहाँ की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन परम दयाल श्री श्री ठाकुर अपने संतानों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, लेकिन उन्होंने किसी को किसी भी रूप में कोई कष्ट होने नहीं दिया। अन्न की जरूरत जिसके थी उनके लिए अन्न दिया, वस्त्र की जरूरत जहां पड़ा उन्होंने वस्त्र दिया, रहने के लिए जो जरूरत पड़ा रहने की व्यवस्था किए। यानी कि उन्होंने एक पिता की तरह नहीं, एक परम पिता की तरह ही उन्होंने अपने सभी संतानों को किसी जाति निर्विशेष सबकी रक्षा के लिए उन्होंने प्राणपण तरीके से उन्होंने अपने कार्य किए हैं। और जिससे आज का ये साम्राज्य, आज का ये सत्संग का जो विस्तार हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण जगत में, ये परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का ये हम लोगों के ऊपर असीम अनंत दया अनंत करुणा, और जिसके माध्यम से हम सभी लोग वही आनंद का परोस पा करके हम अपने जीवन को सुखी बनाने में सफल हो पा रहे हैं, अपने परिवार को और समाज को सुखी बनाने में सफल हो पा रहे हैं। और हम सभी लोग यही प्रयास करेंगे, उनकी जो वार्ता है घर घर तक पहुंचाने का जो दायित्व हम सब लोगों के ऊपर दिए हैं, उस दायित्व को हम लोग निभाने का भरसक प्रयास करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम्।